हाँ जी स्टूडेंट्स सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं स्टाफिंग के अंडर लास्ट जो टॉपिक अपना चल रहा सीगा दैट वाज रिक्रूटमेंट ਆਪਾਂ ने डिस्कस किया सीगा कि रिक्रूटमेंट की है ये एक प्रोसैस है प्रोसैस ऑफ सर्चिंग फॉर परसपैक्टिव इंपलॉयज़ ठीक है जेडे परसपैक्टिव जो अपने लिए सुटेबल हो सकते हैं उन्होंने सर्च करना एंड उन्होंने स्टिमुलेट करना कादे लिए टू अपलाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे विच जॉब्स अवेलेबल ने जो पोस्टर्स वेकेंट ने उन्होंने लिए जिहड़ा है उन्होंने अपलाई करने के लिए स्टिमुलेट करना ठीक है तो इसनूं आपां जिहड़ा है एक लिंकेज एक्टिविटी भी कहने हैं कि ये जो जॉब सीकर्स ने दो सीकिंग जॉब्स एंड जो अपन जॉब्स ने उन्होंने लिंक क्रिएट करता है ठीक है नैक्सट इस आपने डिस्कस किया फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट जो फैक्टर्स रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं जिमें साइज़ है ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है इंप्लॉयमेंट कंडीशनस ने सैलरी स्ट्रक्चर है वर्किंग कंडीशनस ने रेट ऑफ ग्रोथ है ये अलग अलग फैक्टर्स ने जोड़े रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं नैक्सट कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़े सी इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जी वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसैस दे विच जॉब्स किस तरह दी ने जॉब्स की की टाइप है अट्रैक्टिव ने अनअट्रैक्टिव ने बोरिंग ने इंटरस्टिंग ने ठीक है ऑर्गेनाइजेशन दी पॉलिसीज़ किस तरह दी ने जूनियर रिक्वायरमेंट्स किस तरह दी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किस तरह दी ने ये सारा जिहड़ा है आपां अफेक्ट करता है ठीक है तो नैक्सट ये सारा जो अपने टॉपिक है डिटेल दे विच डिस्कस किया सी उस तो बाद जो मेन टॉपिक दैट इज़ सोर्सिस ऑफ रिक्रूटमेंट आप कहने कि रिक्रूटमेंट के दो जोड़े सोर्सिस ने परसपैक्टिव इंप्लॉयज़ आप दो जगह तो जोड़े है लै सकते हैं वन तो है इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के विदिन सैकेंड है एक्सटर्नल आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो आपने इंटरनल सोर्सिस हुण तक डिस्कस किए उस आपने सब तो पहले डिस्कस किया ट्रांसफर्स एक परसन है एक इंप्लॉई है उसनों ਉਹਦੀ सेम पोस्ट से जोड़ा है शिफ्ट करके किसी होर ब्रांच के जोड़ा है उसनों पोस्ट कर देना दैट इज़ ट्रांसफर प्रमोशनस ने हायर पोस्ट से उसनों जोड़ा है प्रमोट कर देना अज वो क्लर्क का काम कर रहा उसनों सीनियर क्लर्क की जॉब दे देना ठीक है प्रेजेंट इंप्लॉयज़ दी रैकमेंडेशनस लैनियां उन्होंने कहना कि जोड़े तुहाडे पेरेंट्स ने फैमिलीज़ ने रिलेटिव्स ने या फ्रेंड्स ने उन्होंने जोड़े अच्छे सुटेबल परसनस ने उन्होंने रैकमेंड करना एक्स इंप्लॉयज़ जो ऑलरेडी अपने को सर्विस कर चुके हैं रिटायर हो चुके हैं या जोड़ा है पहला काम करते सी वो इंप्लॉयज़ को वापस अपॉइंट करना डिमोशनस कई बार की होंदा है कि जिहड़ी इकोनॉमी दे विच क्राइसिस आ जाता है जां अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी हैगी डाउनफॉल दे विच चली जाती है तो उत्थे डिमोशनस भी करनियां पै जांदियां दिस इज़ ओपोजिट ऑफ प्रमोशनस का उल्टा होंदा है डिमोशन ठीक है प्रमोशन दे विच आपां हायर पोस्ट ते बंदे नूं पोस्ट करदे एंड डिमोशन दे विच हायर टू लोअर नैक्सट है प्रीवियस एप्लीकेशनस मतलब कि पहला आपने रिक्रूटमेंट की सी उस जिमें मान लो आपने जोड़ा है 20 बंदे सिलेक्ट किए उस दो बंदे जोड़े है आप पोस्ट करने से तो आप दो परसनस को पोस्ट करता उस तो बाद आपको तीसरे की जरूरत पै गई तो आप तीसरा जोड़ा पेंडिंग लिस्ट के वेटिंग लिस्ट के उसनों आप जोड़ा है इत्थे पिकअप कर सकते एक्सटेंशन इन सर्विस नॉर्मली परसन है जोड़ा 57 58 या 60 ईयर्स की एज दे विच जोड़ा है रिटायर हो जाता है जॉब तो ठीक है तो उस जिमें हम गवर्नमेंट पॉलिसी है कि 2 साल की एक्सटेंशन मिल सकती है तो उसे जो ऑलरेडी अपने इंप्लॉयज़ काम कर रहे हैं जो रिटायर होने वाले ने उन्होंने एक्सटेंशन दे दी ये सारे जोड़े है इंटरनल सोर्सिस ने ठीक है इन्हों के आपने पढ़े से मैरिट्स एंड डीमैरिट्स की कुछ ने वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के विच अज जो अपना नैक्सट टॉपिक है जो फर्दर आपने डिस्कस करना दैट इज़ एक्सटर्नल सोर्सिस ऑफ रिक्रूटमेंट जेडे एक्सटर्नल सोर्सिस ने ठीक है हुण तक जो आपने डिस्कस किया वो सिर्फ आपने रिवाइज किया उसके बारे नवा कुछ नहीं पढ़िया तो नैक्सट जो टॉपिक है दैट इज़ एक्सटर्नल सोर्सिस ऑफ रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल सोर्सिस के विच अपने को अलग अलग वेज ने सोर्सिस ने जिन्हों तो आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं जिमें फर्स्ट है एडवरटाइजमेंट की है कि जो
ਆਪਾਂ एक ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਜਰਨਲਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੋਸਟਰਸ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜਸ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਨ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਉਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਸੁਟੇਬਲ ਪਰਸਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਸੁਟੇਬਲ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਨਸਕਿਲਡ, ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਜਾਂ ਸਕਿਲਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪੋਸਟਰਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਸਕਿਲਡ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਸਕਿਲਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਐਂਡ ਜੌਬ ਗਿਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ, BTech ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸੁਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਡਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅਨਸੋਲੀਸਾਈਟਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਅਨਸੋਲੀਸਾਈਟਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨਸ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾਰਮਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਪੋਸਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਲਗਵਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਸੋਲੀਸਾਈਟਡ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸੋਲੀਸਾਈਟਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਟੇਬਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕਾਲਰਸ। ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਸਕਿਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ
पोस्टर्स जॉब्स उन्हां दे लई। इस दे विच की हुंदा शॉर्ट टर्म डिमांड्स ने जिहड़ियां उन्हां नूं मीट कीता जांदा है। कोई भी परसन है उसनूं जिहड़ा हैगा वो मैनेजमेंट कोल आउंदा कि मैनूं थोड़े टाइम लई जिहड़ी हैगी इस तरह की जॉब चाहिए है, जे कोई भी तुहाडे कोल टाइम चाहिए जॉब पई है तो मैनूं दे दो, ठीक है। तो इस दे विच की है कि जिहड़े सर्विस दे बेनीफिट्स हुंदे ने, जिमें कोई अलाउंस पे करना है, जिमें कोई पेंशन है, ठीक है, कोई इंश्योरेंस है, या फ्रिंज बेनीफिट्स ने, ये सारे तुसी फरदर अगे डिटेल दे विच पढ़ोगे। इत्थे सिर्फ तुसी पेंशन का जिहड़ा हैगा समझ सकते हो कि पेंशन कदों देनी होंदी है, जदों पर्सन जॉब छड्ड के जांदा है, रिटायर होंदा है, ठीक है। कैजुअल कॉलर्स दे विच इस तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। उस दे विच की है कि तुसी महीना 2 महीने 2 साल 3 साल काम कर रहे हो तो उहदे लई तुहानूं वेजेस पे किए जाएंगे, बट आफ्टर जॉब बेनीफिट्स ने जिहड़े वो कोई भी पे नहीं किए जाएंगे, ठीक है। नैक्सट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स अपन जिहड़ा है तुहानूं भी वैसे क्लीयर ही है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होंदे ने जिहड़े लेबर दी सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जिहड़े वर्कर्स ने मेनली शॉर्ट पीरियड्स के लिए होंदे ने एंड हायर्ड होंदे ने, ठीक है। कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होंदा इन्हां दी सिलेक्शन के लिए। जिवें आपां कहने हैं कि आपां ने जिहड़ा है मकान कंस्ट्रक्ट करना है तो उत्थे आपां नूं लेबर चाहिए, आपां की करदे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर दे नाल गल करदे हैं, जां जिथे भी अपने जिहड़े हैगे लेबर मार्केट है उत्थे आपां जाने हैं तो जिहड़ा वर्कर्स ने उन्होंने आपां हायर कर सकते हैं। तो सेम उस तरह का जिहड़ा सिस्टम लेबर कॉन्ट्रैक्टर दे विच आउंदा है। ये सोर्सेज ने जिहड़े इस तरह नाल काम करते हैं, ठीक है। नैक्सट है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे विच की है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिवें आपां ने इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज की गल की, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये उस तरह का काम है जिहड़ा ये जिहड़ियां हैगियां ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकदियां ने। कंसल्टेंसी फर्म्स, अगेन कंसल्टेंसी फर्म्स भी जिहड़ा है इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज दे जिहड़ा है दे वर्गा ही काम हैगा, ठीक है। नैक्सट गेट रिक्रूटमेंट। गेट रिक्रूटमेंट की होंदी है, इस हैगी है अनस्किल्ड जिहड़े इंप्लॉयज़ ने उन्हां दे लई, ठीक है, जिन्हां नूं किसी भी तरह की टैक्नीकल नॉलेज नहीं है। नॉन टैक्नीकल ओपनिंग्स होंदियां ने, ठीक है। जिवें फैक्ट्री के गेट ते ये रिक्रूटमेंट्स कीतियां जांदियां ने। कोई भी एक फैक्ट्री के गेट ते जिहड़ा है आपां एक नोटिस लगा देने हैं, ठीक है, कि वेकेंट पोस्टर्स ने फैक्ट्री दे विच इस तरह की जॉब है, तो कोई भी परसन उत्थे आके प्रॉपर वेरीफिकेशन करवा के जिहड़ा है अपनी जॉब लै सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए एक्सटर्नल सोर्स। हुण आपां डिस्कस करते हैं इन्हां दे की मैरिट्स ने एंड की डीमैरिट्स ने। तो सब तो पहला जो आप मैरिट्स की गल करिए तो ये थोड़ा जा इंटरनल के जो मैरिट्स ने वो इसके डीमैरिट्स हो जाते हैं और उसके जो डीमैरिट्स ने वो इसके मैरिट्स हो जाते हैं, ठीक है। जिवें आप गल करते हैं कि जिहड़ा आपने पढ़िया सी जो इंटरनल सोर्सिस की आपने गल की सी डीमैरिट्स दे विच, उत्थे आपां कहंदे सीगे कि अवेलेबिलिटी है जिहड़ी सुटेबल पर्सन की वो लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। बट एक्सटर्नल दे विच ये अपने कोले वाइड चॉइस हो जाती है क्योंकि पूरी पब्लिक दे विचों अपने कोले पीपल ने जिहड़े वो काम दे लई आउंदे ने, जॉब्स दे लई आउंदे ने। बट इंटरनल सोर्सिस दे विच की दिक्कत आउंदी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन दे विच काम कर रहे हैं, ठीक है, जां सिर्फ उन्होंने जो रिलेटिव्स ने उतों तक अपना जिहड़ा है लिमिटेड रह जाता है। नैक्सट है ब्रिंग्स न्यू आइडिया। उत्थे आपां डीमैरिट्स दे विच गल कीती सी कि क्रिएटिव काम इनोवेशन खत्म हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी जिहड़े माइंड्स काम कर रहे हैं उन्होंने ही आपां इंप्लॉयमेंट अगे दे रहे हैं। तो इत्थे नवे बंदे आउणगे, नवे माइंड्स आउणगे, नवे आइडियाज़ आउणगे, जिहड़ा है इंप्लॉयमेंट जी इनोवेशन है वो ज़्यादा होगी। इकनॉमिकल है, इकनॉमिकल है क्योंकि इस दे विच जिहड़ा है इकनॉमिकल है क्योंकि इस दे विच ज़्यादा ट्रेनिंग है जिहड़ी वो नहीं देनी पैंदी, ठीक है। ये क्यों नहीं देनी पैंदी क्योंकि इस दे विच जिहड़ा है अनस्किल्ड जिहड़ियां जॉब्स ने उन्हां दे लई कोई ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पैंदी। बट हाँ इकनॉमिकल नहीं होगा जे आपां स्किल्ड जिहड़ियां जॉब्स के लिए आपां जिहड़ा है सिलेक्शन कर रहे हैं। नैक्सट इज वाइडर चॉइस फॉर सिलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट वाला कंसैप्ट आ गया, जो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो सिलेक्शन के लिए अपने को ऑप्शंस भी ज़्यादा होंगे। नैक्सट इज एग्जिस्टिंग इंप्लॉयज़ मोटिवेटेड। जिहड़े ऑलरेडी इंप्लॉयज़ ने, ठीक है, काम कर रहे हैं वो मोटिवेट होंगे, ठीक है।
क्योंकि जदों बाहरों आपां इंपलॉयज़ जिहड़े हैगे आ उन्हां नूं ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਇਸਨੈਸ कोई बायसनेस नहीं होगी क्योंकि इंटरनल सोर्सेज दे विच आपां कहने हैं कि एक अनसोलिसाइटेड है जां प्रेजेंट इंपलॉयज़ ने जिहड़े उन्हां ने ही जिहड़ा है रिकमेंडेशन दित्ती है तो उत्थे बायसनेस दे जिहड़े हैगे ने बहुत ज़्यादा चांसेस ने बॉस है कहंदा कि मैं इसे इंपलॉय नूं जिहड़ा हैगा प्रमोट करना है जां मैं इसे परसन दे जिहड़ा फैमिली मैंबर्स ने उन्हां नूं रिक्रूट करना है बट इत्थे कोई किसी दा जान पहचान नहीं है कोई बायसनेस दे चांसेस नहीं है न्यू फेसिस नवे फेसिस आते हैं नवे आइडियाज़ नवे एक्सपीरियंस जोड़े हैगे ने वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन मिलणगे हुण जदों कुछ मैरिट्स ने तो उहदे नाल डीमैरिट्स भी होणगियां तो डीमैरिट्स की ने एक्सटर्नल सोर्सेज की पहली डीमैरिट है डीमोरलाइजेशन पहला तो आपने ऊपर इत्थे गल की है कि ये एग्जिस्टिंग इंपलॉयज़ नूं मोटिवेट करेगा ठीक है ना उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने दे विच हेल्प करेगा बट नाल दी नाल जिहड़े एग्जिस्टिंग इंपलॉयज़ ने वो डिमोरलाइज भी होंगे क्योंकि उन्होंने जिहड़े प्रमोशन के चांसेस ने एक्सटर्नल सोर्सेज करके घट जाते हैं ठीक है लैक ऑफ कॉरपोरेशन आप नॉर्मली देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के विच कि जिहड़े एग्जिस्टिंग ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड न्यू कमर्स ने जिहड़े उन्हां दे विच जिहड़ा हैगा कन्फ्लिक्ट्स पैदा होंदे रहिंदे ने कॉरपोरेशन उन्हां दे विच ज़्यादा नहीं हुंदी एक्सपेंसिव होंदी है इकनॉमिक आप इत्थे गल कीती सी कि इकनॉमिकल है ठीक है जे आपां अनस्किल्ड जिहड़ा हैगा जिवें आपां ने गल कीता गेट ते आपने कुछ मैथड्स पढ़े ने इत्थे जिवें लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ने ठीक है जां कैजुअल हॉलर्स ने जां फिर आपने इत्थे गल कीती सी कि गेट रिक्रूटमेंट है तो इन्हां दे विच इह बड़ा इकनॉमिकल मैथड है ठीक है बट जे आपां बाकी दे मैथड्स की गल करिए तो उत्थे जिहड़ा है बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशनस पहलां तो एडवरटाइजमेंट्स दिओ बहुत सारियां फिर बहुत सारियां एप्लीकेशनस आउणगीआं उन्हां नूं अरेंज करना टेस्टस लैणे इंटरव्यूज़ लैणियां बहुत ज़्यादा कॉस्टली सिस्टम है प्रॉब्लम ऑफ मल एडजस्टमेंट ऑलरेडी आप गल की कि कॉरपोरेशन नहीं होंगी उन्होंने आपस तो वह मल एडजस्टमेंट के जोड़ा है आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी ठीक है ना वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर सकणगे नवे इन्वायरमेंट के जे प्रॉपर एडजस्ट नहीं किया उन्होंने तो वो चंगी तरह नाल काम भी नहीं कर सकणगे नीड फॉर ओरीएंटेशन एंड ट्रेनिंग नवे इंपलॉयज़ ने तो उन्होंने ट्रेनिंग भी देनी पऊगी उन्होंने ओरीएंटेशन भी करनी पऊगी पर जे इंटरनल सोर्सेज के विचों ही आप रिक्रूट कर रहे हैं तो उत्थे आपां नूं इस तरह की कोई जरूरत नहीं है नैक्सट इज मे नॉट अट्रैक्ट गुड टैलेंट हुण जरूरी नहीं है कि जे आप एक्सटर्नल सोर्सेज के विचों इंपलॉयज़ नूं पीपल नूं इंपलॉय करते हैं इंपलॉयमेंट दिंदे हैं तो उस दे विचों आपां नूं अच्छे ही वर्कर्स मिलणगे ये जरूरी नहीं है कई बार हो सकता है कि अपनी सिलैक्शन गलत भी हो सकती है तो ये रिस्क रहता है बट जे आप इंटरनली करते हैं तो आपां नूं अच्छी तरह नाल पता होगा कि ये काम ये बंदे नूं मैं जानदा ये बंदा किवें काम करता है परसनली आपां उसके टैलेंट नूं समझदे हुंदे हैं प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट ऑलरेडी जिहड़ा है आप डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेन्ड रिलेशनस अमंग इंपलॉयज़ ये भी ऑलरेडी गल कर चुके हैं कि नवे ते एग्जिस्टिंग इंपलॉयज़ ने जिहड़े वो आपस दे विच कॉरपोरेट नहीं करते उन्होंने इंटरस्ट्स ने जिहड़े वो मैच नहीं करते कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो स्ट्रेन्ड रिलेशनस ने जिहड़े उत्थे पैदा हो सकते हैं ठीक है जी तो ये हो गया अपने एक्सटर्नल सोर्सेज एंड उन्होंने मैरिट्स एंड डीमैरिट्स नैक्सट आप गल करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्सेज ते एक्सटर्नल सोर्सेज इस विच की कहते हैं कि जिहड़ी रिक्रूटमेंट है जो रिक्रूटमेंट है वो होंदी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जिहड़ी एक्सटर्नल सोर्सेज ने वो ऑर्गेनाइजेशन तो बाहर होंदी है बाहरों आपां इंपलॉयज़ लगते हैं इंटरनल सोर्सेज दे विच सीनियरिटी ते मैरिट आपां देखते हैं इन्हां दे बेस ते रिक्रूटमेंट होंदी है एक्सटर्नल सोर्सेज दे विच आपां मैरिट्स देखते हैं उन्हां दी क्वालिफिकेशनस देखते हैं उन्हां दी स्किल्स देखते हैं इंटरनल सोर्सेज दे विच लैस टाइम कंज्यूमिंग है घट टाइम लगता है बट इस दे विच टाइम बहुत ज़्यादा लगता है एडवरटाइजमेंट देना उस तो बाद एप्लीकेशनस रिसीव करनियां उन्हां दी
स्क्रूटनिंग करनी, बहुत सारा टाइम उस कंज्यूम होंदा है। इंटरनल सोर्सेज दे विच कॉस्ट घट आउंदी है, ये एक्सपेंसिव हुंदा हैगा, इस दे विच कॉस्टस ज़्यादा आउंदी है। ठीक है, नैक्सट इंटरनल सोर्सेज दे विच की कहंदे ने कि कोई रैफरेंस की जरूरत नहीं है, बट जिहड़ा हैगा एक्सटर्नल सोर्सेज दे विच रैफरेंसिस की आपां नूं जरूरत ज़्यादा पैंदी है, रैफरेंसिस अबाउट प्रीवियस वर्क। ये जिहड़ा रैफरेंस वाला कंसैप्ट है, इसनूं आपां अगे जिहड़ा अपना नैक्सट टॉपिक सिलैक्शन आपां पढ़ांगे उस दे विच डिस्कस करांगे। ठीक है जी, कि की हुंदा रेफरेंस और उसका की रोल है इस सारी प्रोसैस दे विच। नैक्सट इज इंटरनल सोर्सेज दे विच लिमिटेड चॉइस हुंदी है। ठीक है, जो आप ऑलरेडी गल कर चुके हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज दे विच अपने कोल लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हुंदे ने एंड उस दे नाल जिहड़ा हैगा लार्ज चॉइस, वाइड चॉइस अपने कोल जिहड़ी है अवेलेबल हुंदी है। ठीक है, तो इस दे नाल अपना अज रिक्रूटमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिस दे विच आपां ने रिक्रूटमेंट की हुंदी है, की फैक्टर्स उसनूं अफेक्ट करते हैं, की उसके सोर्सेस ने इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस, उन्होंने मैरिट्स एंड डीमैरिट्स जिहड़े हैगे ने आपां ने डिटेल दे विच डिस्कस कीते हैं। ठीक है, तो नैक्सट टॉपिक आपां डिस्कस करांगे नैक्सट लैक्चर दे विच सिलैक्शन। ओके, थैंक यू।